हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ध्रुव कोड जोन। आज से मैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये वीडियो उसका पार्ट 1 है, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके बेसिक को क्लियर करने की कोशिश की है। कैसे? अरे बिल्कुल आसान है मेरे दोस्त। मैंने सिर्फ 4 चीजों के बारे में बात करी है इसमें। पहला है आइडेंटिफायर, दूसरा डेटा टाइप, तीसरा वेरिएबल, चौथा ऑपरेटर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल। वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अब एग्जांपल समझिए, इंट एज इक्वल्स टू 18। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 18 है वो हमारा क्या है? वो हमारा है डेटा। ये 18 क्या है हमारा? ये 18 हमारा डेटा है। और ये एज क्या है? ये एज ही हमारी वेरिएबल है। और इंट जो है, अभी आपको वीडियो के आगे पता चलेगा कि इंट आखिर है क्या। एक्सप्लेनेशन में बता रखा है कि इंट जो है वो एक डेटा टाइप है, एज जो है वो एक वेरिएबल का नेम है, और 18 जो है वो एक्चुअल में हमारा डेटा है। तो ऐसे समझिए इसको, ठीक है। सिर्फ कॉमन सी बात है, वेरिएबल कुछ भी नहीं होता है। वेरिएबल सिर्फ एक कंटेनर है जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे, ताकि जो कंपाइलर है वो डेटा में नहीं जाएगा, कंपाइलर सीधा कंटेनर यानी कि वेरिएबल में जाएगा। अब वेरिएबल्स के अंदर हमने किस डेटा को स्टोर किया है वो हमें कहाँ दिखेगा? वो हमें आउटपुट में दिख जाएगा। इतना समझ में आया? अब कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स को भी ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम OOP कर रहे हैं जावा में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि OOP के थ्रू हम अपने रियल वर्ल्ड्स के ऑब्जेक्ट को अपने प्रोग्राम में डाल सकते हैं, इसलिए रियल लाइफ के थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं। एक बोतल है और एक हमारा वाटर है। अब वाटर क्या है? वाटर हमारा डेटा है। और बोतल क्या? बोतल हमारा क्या बन गया? वेरिएबल। इसको समझिए ऐसे कि बोतल के अंदर आएगा क्या? क्या स्टोर करेंगे हम बोतल के अंदर? पानी स्टोर करेंगे। अब पानी हमारा क्या बन जाएगा? फिर पानी हमारा प्रोग्रामिंग में बन जाएगा डेटा। और बोतल क्या बन जाएगी हमारी? बोतल बन जाएगी वेरिएबल। ठीक है, मतलब वेरिएबल सिर्फ एक कंटेनर है, असली चीज उसके अंदर का डेटा है। हमें वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि कंपाइलर उसे आसानी से ढूंढ ले। हमें तो उसके अंदर के सिर्फ डेटा से मतलब होता है कि डेटा उसका कहाँ यूज होगा। तो आई होप कि आप लोगों को वेरिएबल समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम डेटा टाइप की तरफ। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स बताते हैं कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। सही बात है, अभी मैंने जैसे यहाँ पे ऊपर बात की थी इंट के बारे में, हम आपको आगे बताएंगे, वही यहाँ पे आ गया। इंट की फुल फॉर्म है यहाँ पे इंटीजर। अब इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सब हमारे इंटीजर में आएंगे। CHAR, इसे आप चार मत पढ़ लेना, ये चार नहीं है, इसे कैर बोलते हैं। इसका मतलब है कैरेक्टर। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके अल्फाबेट्स आते हैं, वो भी सिंगल लेटर्स, जैसे A B C, ये सब। डबल में स्टोर होते हैं आपके डेसिमल नंबर्स, पॉइंट वाले, जैसे 2.0, ये सब। बूलियन में आपका ट्रू फॉल्स आता है कि आपको आपने स्टेटमेंट लगा दी कि अगर मान लीजिए मेरे फाइनल एग्जाम में 80+% आ गई तो मेरे को घर वाले आईफोन देंगे। अगर ऐसा होता है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होता है तो फॉल्स आ जाएगा। बूलियन में ये होता है। और टेक्स्ट में हम स्टोर करते हैं टेक्स्ट को, स्ट्रिंग में टेक्स्ट को स्टोर करते हैं, टेक्स्ट को स्टोर करते हैं। ये टेक्स्ट कौन से होते हैं?
ये टेक्स्ट आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ ध्रुव, तो ये टेक्स्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, तो ये इसी के अंदर स्टोर होंगे। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि वेरिएबल में कैसा डाटा स्टोर होगा ये डेटा टाइप डिसाइड करता है। अब वेरिएबल्स क्या थे? वेरिएबल्स हमारे ये रे एज। अब इसमें हमने डेटा टाइप कौन सा लगाया? हमने इसमें लगाया डेटा टाइप इंट। क्यों लगाया? क्योंकि ये जो हमने डेटा स्टोर किया है ये किस फॉर्म में है? ये नंबर्स की फॉर्म में। और नंबर्स कौन से डेटा टाइप में स्टोर होते हैं? वो इंटीजर्स में स्टोर होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इंटीजर लगा दिया। अगर आपने यहाँ पे कोई और डेटा टाइप लगा दिया, जैसे आपने यहाँ पे कैर लगा दिया, तो यहाँ पे आपका अगर रन करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, आपका कोड सक्सेसफुली रन नहीं होगा यहाँ पे आके। ठीक है, इन शॉर्ट में देख लेते हैं वेरिएबल्स क्या हो गए हमारे। वेरिएबल्स हो गए हमारे कंटेनर, डेटा हमारी होगी वैल्यू, और डेटा टाइप हमारा हो गया डेटा का टाइप डिसाइड करता है। डेटा के टाइप को डिसाइड करने वाले को हम क्या कहते हैं? डेटा टाइप। और डेटा क्या होता है? जो भी वैल्यू हम रखना चाहते हैं उसमें, और किस में रखेंगे? वेरिएबल्स में। तो आई होप कि आपको वेरिएबल्स और डेटा टाइप दोनों क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आगे वीडियो बढ़ते हैं। तो चलिए अब थोड़े से डेटा टाइप के रियल लाइफ के एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। किसके? ये है डेटा टाइप के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। सोचो तुम्हारे पास अलग अलग कंटेनर हैं, जैसे कि एक हो गया आपके पास बोतल, एक बॉक्स हो गया, एक बैग हो गया, ये सारे अलग अलग आइटम्स हैं। और इसमें बोतल में स्टोर क्या होता है? लिक्विड आइटम्स, जैसे कि पानी, जूस, मिल्क एक्सेट्रा, ये सब हमारे बोतल में स्टोर होते हैं। बॉक्स में हमारे सॉलिड आइटम्स स्टोर होते हैं, पेपर, बुक, कॉपीज, नोटबुक एक्सेट्रा। आप समझ लीजिए आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, आपके कुछ पुराने चार्जर्स हो गए, फोन्स हो गए, ये आप बॉक्स में रख सकते हो, ये सॉलिड आइटम्स हैं। लेकिन बैग में हम मिक्स कर आइटम्स करते हैं, हम पानी की बोतल को भी बैग में रख सकते हैं और कुछ ऐसे सॉलिड आइटम्स जैसे बुक्स, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब भी बैग में रख सकते हैं। तो ये कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल हैं डेटा टाइप के। और आगे का लिए क्या है? हर वेरिएबल का एक टाइप होता है जो डिसाइड करता है क्या स्टोर होगा। ये डेटा टाइप के ऊपर ही बात की गई है कि हर वेरिएबल का अपना टाइप होता है। जैसे नंबर होते हैं 1 to 3 नंबर्स होंगे। अब 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 ये डेसिमल्स नंबर हो गए। तो ये सब के अपने अपने टाइप्स है ना, और इन टाइप्स को हम क्या कहते हैं? डेटा टाइप कहते हैं कोडिंग की लैंग्वेज में। तो यहाँ वही बात कही गई है कि डेटा टाइप ही डिसाइड करते हैं कि कौन से टाइप का नंबर या कौन से टाइप का वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ कॉमन डेटा टाइप होते हैं जावा के लिए। अब जावा की बात यहाँ क्यों गई है? क्योंकि हम OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में करने वाले हैं। तो यहाँ जावा के कुछ कॉमन डेटा टाइप्स को लिया गया है। सबसे पहला है इंटीजर। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलते हैं। इसमें मैं 0.1 की बात नहीं कर रहा, कभी आपको 0.1 भी है, 0.2 भी है, तो ये नहीं है इसके अंदर। इसमें ओनली नंबर्स आते हैं। डेसिमल वाले नंबर्स के लिए अलग इंटीजर होता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। आप इतने समझिए कि इंट में हमारे होल नंबर्स के लिए होते हैं, होल नंबर स्टोर होते हैं। जैसे कि एज हमारा वेरिएबल है, इंट हमारा डेटा टाइप है। अब इसमें कौन सा नंबर सेव हुआ है? 18।
ये हमारा है डेटा। ठीक है, अब आगे आता है कैर। कैर में मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें अल्फ़ाबेट्स स्टोर होते हैं और सिंगल अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, यानी कि आपने ए और बी दोनों एक साथ जोड़ दिए, ऐसे नहीं होगा। इसमें सिर्फ सिंगल सिंगल और सिंगल ही अल्फ़ाबेट स्टोर होते हैं। किसके अंदर होते हैं? कैर के अंदर। कैर की फुल फॉर्म क्या है? कैरेक्टर। इंट की फुल फॉर्म क्या है? इंटीजर। ओके, अब आगे चलते हैं। डबल। डबल में हम डेसिमल नंबर्स को स्टोर करते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बात करी 1.2 और 1.0 की, तो वो इसी में सेव होंगे। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, डबल प्राइस इक्वल्स टू 99.99। अब कोई आइटम होगा जिसका प्राइस जो है 99.99 है। डेटॉल मान लो, ये डेटॉल है आपके लिए, DTTOL, ये आपके लिए 99.99 वाला डेटॉल है। अब इसमें डबल आपका आ गया यहाँ पे डेटा टाइप। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे हमने जो वैल्यू स्टोर करी है इसमें डेसिमल है, यानी कि पॉइंट्स है, पॉइंट है, पॉइंट्स नहीं पॉइंट। एस तो मतलब बहुत सारे हो गए, यहाँ पे सिंगल पॉइंट लगते हैं, ये एक पॉइंट है। और हमने इसे कहाँ स्टोर किया? हमने प्राइस में स्टोर किया है। और प्राइस हमारा यहाँ पे क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। ओके, आई होप कि आपको ये 3 कॉमन डेटा टाइप समझ में आ गए होंगे। और एक बात और, अगर आपको लग रहा होगा कि ये हमने स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं, तो आपको सही लग रहा है, ये स्मॉल लेटर्स में ही लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसे कैपिटल में लिख लेंगे कि इसका आई इंट का आई कैपिटल कर दिया फिर एंटी स्मॉल, ऐसा नहीं होता है। इसे इसी फॉर्म में लिख जाता है स्मॉल लेटर्स में। INT स्मॉल में रहेगा, CHRA स्मॉल में रहेगा, DOUBLE स्मॉल में रहेगा, और आगे जितने डेटा टाइप बताएंगे वो सारे भी स्मॉल में ही रहेंगे। अगर आप कैपिटल में लिख देते हो बाय चांस, तो ये आपका एरर आ जाएगा फिर आपके प्रोग्राम में। ठीक है, अब हम आगे के कुछ डेटा टाइप्स को अब यहाँ हमारा चौथा डेटा टाइप आ रहा है जिसका नाम है यहाँ पे बूलन। अब बूलन के अंदर हम सिर्फ ट्रू और फॉल्स को ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ हम नहीं कर सकते। इसमें स्टेटमेंट लाएंगे, अगर वो ट्रू होगी तो आउटपुट में ट्रू आएगा, अगर वो फॉल्स होगी तो आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, बूलन हमारा डेटा टाइप, और इज पास्ट ये हमारा वेरिएबल है, और ट्रू ये हमारा डेटा है। अब अगले पर चलते हैं हम, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का यूज हम जावा में ज़्यादा करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। स्ट्रिंग के अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट और सेंटेंसेस को ही स्टोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, स्ट्रिंग ये हमारा क्या हो गया? डेटा टाइप हो गया। और स्ट्रिंग में एस जो होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, आगे हमने नेम लिखा। नेम हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने ये टेक्स्ट जो है उसको स्टोर किया है। और क्या टेक्स्ट लिखा है इसमें? हमने लिखा है ध्रुवी। ध्रुवी मतलब मेरी बहन का नाम है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया था। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आगे हम चलते हैं, नोट्स में आगे क्या लिखा है। अगर गलत डेटा टाइप का यूज करेंगे तो एरर आएगा। मैंने ये बात आपको पहले बोल दी थी डेटा टाइप स्टार्ट करते समय कि अगर आप गलत नंबर्स के लिए गलत डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे तो रन करते समय आपको एरर मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, क्या एग्जांपल दिया है यहाँ पे? ये इंट नेम इक्वल्स टू ध्रुवी। अब इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे इंट क्या है? इंट जो है हमारा डेटा टाइप है, और किस लिए यूज होता है? वो नंबर्स के लिए यूज होता है। और नेम क्या है? ये वेरिएबल है। ठीक है, और हमने क्या स्टोर किया है इसके अंदर? हमने स्टोर किया है इसके अंदर टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट तो इंटीजर में सेव ही नहीं होता, स्टोर होता ही नहीं है टेक्स्ट तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? एरर आएगा। और
एरर को ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे डेटा टाइप को चेंज करना होगा। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें स्ट्रिंग, कैपिटल S STRING। इंट की जगह पे हम स्ट्रिंग लिखेंगे तो हमारा एरर जो है वो हट जाएगा और हमारा आउटपुट में हमारा ये वाला टेक्स्ट आएगा। ओके, आई होप कि आपको ये कॉमन डेटा टाइप समझ में आ गए होंगे जिनका इस्तेमाल हम जावा में करेंगे। ये सिर्फ 5 होंगे। कौन कौन से? सॉरी गाइस, पहला है इसमें इंटीजर, दूसरा कैर, तीसरा डबल, चौथा बुलियन और 5वां है स्ट्रिंग। ये 5 डेटा टाइप्स का इस्तेमाल हम जावा की प्रोग्रामिंग में ज़्यादा करेंगे, बाकी वो कम करेंगे पर इन 4 का ज़्यादा करेंगे, इन 5 का ज़्यादा करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और है, डेटा टाइप जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं भाई? अरे डरो मत यार, आपने ध्रुव कोड्स उनको फॉलो किया है, और अगर नहीं किया है तो मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, आपकी वीडियो जहाँ देख रहे हो उसमें नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे क्लिक करो और लाइक सब्सक्राइब करो। और आगे समझते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब बिल्ट इन होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं आपकी कोडिंग की लैंग्वेज में। जैसे कि बताया मैंने आपको, इंटीजर, कैर, बूलियन, डबल और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, ये सब भी होते हैं प्रिमिटिव के अंदर आते हैं। ये जो पहले से डिफाइन होते हैं हमारे कोडिंग की लैंग्वेज में। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, जैसे कि क्लास, एरे, स्ट्रिंग, और भी होंगे हमारे ऑब्जेक्ट, इंटरफेस। इन आगे कह रहा है, इसमें कह रहा है कि डेटा टाइप्स एक रूल की तरह होते हैं जो बताते हैं कि वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है। क्या वो नंबर है, क्या वो टेक्स्ट है, क्या वो डेसिमल है, या फिर ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है। अब जिस भी फॉर्म में होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना डेटा टाइप इस्तेमाल करना होगा। अगर नंबर्स का है तो हम इंटीजर को लेंगे, टेक्स्ट का है तो हम स्ट्रिंग को लेंगे, डेसिमल का है तो हम डबल लेंगे, ट्रू फॉल्स है तो हम बूलियन का इस्तेमाल करेंगे। और यहीं पे आपका डेटा टाइप भी कंप्लीट होता है। मैंने आपके 2 टॉपिक अब तक क्लियर करा दिए, पहला है वेरिएबल, दूसरा है डेटा टाइप। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो मेरे को कमेंट करो, मैं इनके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो अलग से बना दूंगा। ओके, अब देखिए, अब अगला है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या करते हैं, क्या होते हैं? आइडेंटिफायर वो नेम होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग में किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल है यहाँ पे इंट एज इक्वल्स टू 18। अब यहाँ पे 18 क्या है? ये हमारी वैल्यू है, ये हमारा डेटा है। इंट क्या है? इंट हमारा डेटा टाइप है। और एज यहाँ पे हमारी क्या है? एज हमारी आइडेंटिफायर है। आप तो कहेंगे कि आपने बताया कि एज तो हमारी वेरिएबल है, तो जी हाँ, ये वेरिएबल भी है और आइडेंटिफायर भी है। पर आप ये मत समझ लीजिएगा कि आइडेंटिफायर और वेरिएबल दोनों सेम है। नहीं, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों अलग होते हैं। कैसे? वेरिएबल का मतलब है कि ये हमारी वैल्यू को स्टोर कर रहा है मेमोरी में। ये जो 18 आया ये हमारी वैल्यू है, इसे हम स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में। अब हम क्या स्टोर कर रहे हैं ये हमें भी तो याद होना चाहिए। अभी तो एक छोटा सा आएगा तो हमें याद है कि 18 हमारी एज है, बट कोड लिखते समय हम बहुत लंबे लंबे कोड लिखेंगे तो हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या स्टोर किया है 18 को। तो इसलिए इसको याद रखने के लिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं एज। अब एज से हमें पता चल रहा है कि हमने 18 स्टोर तो करी है वैल्यू, पर किस चीज़ की है? हमने एज की है। कोई रैंडम पर्सन होगा, उसकी एज 18 होगी, वो हमने यहाँ पे सेव कर दी है, स्टोर कर दिया है। तो आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स आपके क्लियर हो गए, दोनों अलग होते हैं।
आइडेंटिफायर का काम होता है हमें पहचानना कि ये किस चीज के लिए हमने लिखा है, और वैल्यू वेरिएबल का है मतलब होता है मेमोरी में वैल्यू को स्टोर करना। ठीक है, आगे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग नेम ध्रुवी। अब स्ट्रिंग यहाँ पे हमारा आइडेंटिफायर है, सॉरी स्ट्रिंग हमारा यहाँ डेटा टाइप है, नेम हमारा आइडेंटिफायर है, और ध्रुवी हमारा क्या है, ध्रुवी हमारा डेटा है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम जो है वो आइडेंटिफायर है। ऐसे ही यहाँ पे डबल प्राइस इक्वल्स टू 99.99 डिटॉल वाला एग्जांपल आ गया यहाँ पे आपका। इसमें प्राइस आपका क्या है, आइडेंटिफायर है। और एक आ गया यहाँ पे क्लास कार कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसमें आपकी कार क्या है, आइडेंटिफायर है। ठीक है, आइडेंटिफायर भी समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम ऑपरेटर्स पर ध्यान देते हैं। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशंस यानी कि काम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, परसेंटेज निकालना, या आपने जो लॉजिक लगाया उस लॉजिक को परफॉर्म करना। ये सब काम कौन करता है, ऑपरेटर करता है। कैसे करता है, कुछ सिंबल्स के थ्रू। और इसमें भी ऑपरेटर्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को भी हम आगे समझेंगे वीडियो में। पहले एक एग्जांपल से ऑपरेटर्स को क्लियर करो। तो ये लेते हैं रियल लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। सोचो आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, ठीक है, और मैंने बोला आपको कि आप 10 और 5 इन दोनों को ऐड करके बताओ, इन दोनों को ऐड करो और बताओ क्या आएगा। तो आप कहोगे कि 15 आएगा। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड। अगर माइनस करते हो तो क्या आएगा, माइनस करो तो आप कहोगे 5 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपकी मैथ बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, आप कह रहे हो 50 आ रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। आप कह रहे हो कि मैंने कहा डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे अब कि आंसर 2 आ रहा है। मैंने कहा आपने मैथ्स में टॉप कर रखा है। तो प्रोग्रामिंग में भी हम ऑपरेटर्स के थ्रू कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपने लॉजिक्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे एक वीडियो बनेंगे, इसमें हम कहेंगे कि हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो उसमें ये ऑपरेटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। बहुत बड़ा यूज़ होगा इसका आगे। तो आई होप कि आपको ऑपरेटर्स भी क्लियर हो गए हैं। मैंने अब तक आपको 4 टॉपिक्स क्लियर करवा दिए। पहला वेरिएबल, फिर डेटा टाइप कराए, उसके बाद आइडेंटिफायर और अब ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स के अब टाइप्स, वो भी देखते हैं कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। तो अब हम आ गए हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के टाइप्स पे। यहाँ देखिए 4 ऑपरेटर्स के टाइप्स दे रखे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये सब होते क्या हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर का मतलब ये है, इसके अंदर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, जैसे प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना या परसेंटेज निकालना। ये सिंबल्स बने हुए ना यहाँ पे, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का और ये परसेंटेज का। तो ये जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब है? असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है इक्वल टू के इस्तेमाल से कोई भी वैल्यू को असाइन करना। जैसे कि मैंने बताया कि आपको रुको, एज है आपकी, इंट एज इक्वल्स टू 18 का एग्जाम्पल हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं तो याद हो गया है। यहाँ पे फिर टर्मिनेट कर देते हैं। ये देखिए थोड़ी मेरी ड्राइंग ख़राब है, समझ लीजिएगा। तो हमने यहाँ क्या करा है, हमने यहाँ बताया है कि एज जो हमारी वेरिएबल है, जो हमारी आइडेंटिफायर है, उसमें
डेटा कौन से स्टोर करना है, 18 करना है। कैसे बताया, इक्वल टू का इस्तेमाल लगा के कि यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ हमने वैल्यू को असाइन कर दिया है। ओके, अब कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब किन्हीं भी दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करना कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आता है। कैसे, एग्जांपल से समझो। मैंने कहा कि 10 और 5, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? आप कहोगे 10 है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, इनमें से किसी एक सिंबल का इस्तेमाल करो और फिर बताओ कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आप कहोगे कि हम ये ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, आपने मतलब अच्छी खासी मैथ पढ़ रखी है, बिल्कुल सही है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि 10 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, इनमें से किसी सिंबल का यूज करके बताओ मेरे को, तो कैसे करोगे आप? तो आप कहोगे कि हम शायद इसका इस्तेमाल करेंगे जो एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ इक्वल टू है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, क्लैपिंग करता हूँ आपके लिए, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। पर इस एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं बोलेंगे कोडिंग की लैंग्वेज में, इसे बोलेंगे नॉट। और इक्वल टू तो लगाइए तो साथ में इक्वल टू, मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू। और मैंने क्वेश्चन क्या कहा था कि 10 5 के इक्वल नहीं है, यानी कि 10 इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, तो हमने ऐसे दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करना होता है तो कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम। आगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास दो क्राइटेरिया होते हैं। अब जैसे एग्जांपल से समझिए कि कोई एक कोर्स है जिसमें पहला क्राइटेरिया है कि आपको 12th पास होना, और दूसरा क्राइटेरिया आपका 18 प्लस होना। ठीक है, अब कोर्स के लिए आपका इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करना जरूरी है। तो इसमें हम कौन सा ऑपरेटर का यूज करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे और ऑपरेटर का। कौन सा? और। ऐसे दो डंडे लगते हैं, ये बीच वाला आएगा, ये ना, ये वाला, इसको कहते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब क्या है? या तो ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लो या ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लो। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये एक कोर्स है, इसको करने के लिए आपका 12th और 18 प्लस दोनों होना कंपलसरी है, एक से काम नहीं चलेगा, आपको 12th भी कंप्लीट करनी है और आपकी एज जो है 18 प्लस भी होनी चाहिए। तो कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे? तब करेंगे हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल। एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल कब होता है? एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल तब होता है जब हमें दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है, एक से काम नहीं चलेगा, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं। और अगर मैं कहता हूं कि सिर्फ 12th पास होना जरूरी है, 18 प्लस होना जरूरी नहीं है, तो कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल करोगे? तो आप कहोगे कि नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे कि 12th पास हो जाओ बस, एज का कोई मैटर नहीं कर रहा है इसको उसमें। तो यहाँ पे लग जाएगा ऐसा नॉट करके ऑपरेटर, ये हट जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको चारों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे, कौन कौन से वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स, इन आइडेंटिफायर और ऑपरेटर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ सके, अपना बेस क्लियर कर सके कोडिंग के लिए। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं।